कल्पना कीजिए, धरती से बहुत दूर, जहां इंसानों की दुनिया खत्म हो जाती है, वहां शुरू होता है एक रहस्यमयी संसार। घने जंगल, काला गहरा पानी और चारों तरफ फुफकारते हुए हजारों विषैले नाग। कहा जाता है कि उस रहस्यमयी नागलोक में एक ऐसी देवी रहती थीं, जिनकी शक्ति से देवता भी भय खाते थे। उनका नाम था मनसा देवी। कुछ लोग उन्हें जीवन देने वाली देवी कहते थे, तो कुछ लोग विनाश की देवी। लेकिन एक बात सभी जानते थे, जो उनका सम्मान करता उसे उनका आशीर्वाद मिलता, और जो उनका अपमान करता उसका अंत निश्चित था। हजारों साल पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भगवान शिवा गहरी तपस्या में लीन थे। चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थीं, आकाश में बादल गरज रहे थे और प्रकृति किसी बड़ी घटना का संकेत दे रही थी। कहा जाता है कि उसी समय भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न हुई। अचानक आसमान में बिजली चमकी, धरती कांप उठी और हजारों नाग एक साथ प्रकट हो गए। उन नागों के बीच प्रकट हुई देवी मनसा। उनकी आंखें चमकते पन्ने जैसी हरी थीं, सिर पर जीवित नागों का मुकुट था और उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। धीरे धीरे देवी मनसा नागलोक की रानी बन गई। हर विषैला सर्प उनका आदेश मानता था। लोग दूर दूर से उनकी पूजा करने आते थे, क्योंकि माना जाता था कि उनकी कृपा से सर्पदंश का भय खत्म हो जाता है। लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ा व्यापारी था, जिसका नाम था चांद सौदागर। वह बेहद अमीर था। उसके पास सोने चांदी के खजाने थे, सैकड़ों नौकर थे और समुद्र में चलने वाले विशाल जहाज थे। पूरा राज्य उसकी ताकत से कांपता था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा अहंकार था। वह केवल महादेव की पूजा करता था और देवी मनसा को मानने से इनकार कर देता था। जब लोगों ने उससे कहा कि देवी मनसा की पूजा करो, तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, मैं केवल महादेव को मानता हूं, किसी नाग देवी को नहीं। उसकी यह बात देवी मनसा तक पहुंच गई। पहले तो देवी शांत रहीं, लेकिन जब चांद सौदागर ने बार बार उनका अपमान किया, तो देवी का क्रोध भड़क उठा। धीरे धीरे चांद सौदागर की किस्मत बदलने लगी। उसके जहाज समुद्र में डूबने लगे, भयंकर तूफान आने लगे। उसका व्यापार खत्म होने लगा। लेकिन फिर भी उसका अहंकार कम नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसके पुत्र लक्ष्मिंदर की शादी बिहुला नाम की सुंदर और साहसी लड़की से हुई। पूरा राज्य खुशियों में डूब गया। महल में उत्सव मनाया गया, संगीत बजा, दीपक जलाए गए। लेकिन देवी मनसा का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। चांद सौदागर को डर था कि देवी उसके पुत्र को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए उसने लक्ष्मिंदर के लिए लोहे का एक विशाल महल बनवाया। उसने सोचा, अब कोई सर्प अंदर नहीं आ सकेगा। रात हुई, पूरा महल शांत था। बिहुला और लक्ष्मिंदर अपने कक्ष में सो रहे थे। लेकिन उसी समय एक छोटा सा सर्प लोहे की दीवार की बेहद छोटी दरार से अंदर घुस आया। धीरे धीरे वह लक्ष्मिंदर के पास पहुंचा और अचानक उसने उसे डस लिया। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मिंदर जमीन पर गिर पड़ा। महल में चीख पुकार मच गई। बिहुला रोने लगी। पूरा राज्य शोक में डूब गया। लेकिन बिहुला ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह अपने पति को वापस लेकर आएगी। वह अपने पति के शव को लेकर एक लकड़ी की नाव में बैठ गई और नदी की यात्रा पर निकल पड़ी। दिन गुजरते गए, रातें बीतती गईं। कभी तेज बारिश होती, कभी तूफान आता, लेकिन बिहुला का विश्वास नहीं टूटा। वह लगातार देवी मनसा से प्रार्थना करती रही। उसका प्रेम इतना सच्चा था कि देवता भी भावुक हो उठे। उन्होंने देवी मनसा से कहा, हे देवी, इस स्त्री की भक्ति सच्ची है, इस पर दया कीजिए। उधर चांद सौदागर का अहंकार भी टूट चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह पहली बार देवी मनसा के मंदिर पहुंचा और उनके सामने सिर झुका दिया। उसने कहा, हे देवी, मुझे क्षमा करें, मैंने अहंकार में आकर आपका अपमान किया। चांद सौदागर की भक्ति देखकर देवी मनसा का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने लक्ष्मिंदर को फिर से जीवन दान दे दिया। धीरे धीरे लक्ष्मिंदर ने आंखें खोली और फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा।
उस दिन के बाद चांद सौदागर देवी मनसा का सबसे बड़ा भक्त बन गया और लोगों ने समझ लिया कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। देवी मनसा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।